सोचिए, आप एक सुनसान द्वीप पर फंसे हों, वहां कुल 10 लोग हों, 3 दिन के अंदर सभी मर जाए, और सबसे डरावनी बात, कातिल भी उन्हीं 10 लोगों में मौजूद हो। लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि कातिल सबसे पहले अपनी ही मौत का नाटक कर देता है। यही वजह है कि इस कहानी का अंत देखकर भी लोगों का दिमाग घूम जाता है। तो आखिर वह कातिल कौन था? आइए शुरू करते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री की कहानी। समुद्र के बीचों बीच एक रहस्यमयी द्वीप था, सोल्जर आइलैंड। एक दिन 8 अजनबियों को एक अमीर आदमी मिस्टर ओवेन की तरफ से वहां आने का निमंत्रण मिलता है। जब वे लोग द्वीप पर पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ एक बटलर और एक नौकरानी मिलते हैं। मालिक कहीं दिखाई नहीं देता। सबको लगता है कि शायद वह किसी जरूरी काम से बाहर गया होगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। हर कमरे में कांसे का एक छोटा सैनिक टंगा हुआ था। डाइनिंग टेबल पर भी सैनिकों की 10 छोटी मूर्तियां रखी थीं। यह सब थोड़ा अजीब था, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात का खाना शुरू ही हुआ था कि अचानक ग्रामोफोन अपने आप चालू हो गया। कमरे में गूंजती एक रहस्यमयी आवाज ने सबकी सांसें रोक दी। उस आवाज ने वहां मौजूद हर व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया। किसी ने शराब पीकर मरीज की जान ली थी, किसी ने निर्दोष इंसान को फांसी दिलवाई थी, किसी ने बच्चों को कार से कुचल दिया था, और किसी ने लालच में एक मासूम बच्चे की मौत होने दी थी। कमरे में बैठे सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। इसी बीच अचानक एक महिला के मुंह से खून निकलने लगा। कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। पूरे कमरे में चीख पुकार मच गई। सबको लगा कि अब अगला नंबर शायद उनका होगा, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सुबह हुई और एक और लाश मिली। नौकरानी मर चुकी थी। जब सब लोग डाइनिंग हॉल पहुंचे तो देखा कि सैनिकों की 2 मूर्तियां गायब थीं। तभी एक शिक्षिका को बचपन की कविता याद आई, 10 छोटे सैनिक एक एक करके मरते जाते हैं। अब सबको समझ आ गया कि कोई उसी कविता के हिसाब से लोगों की हत्या कर रहा है। अब पूरे द्वीप पर सिर्फ डर था। हर कोई दूसरे पर शक कर रहा था। सबसे पहले डॉक्टर पर शक हुआ, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। नाव भी नहीं आई। अब कोई भी इस द्वीप से बाहर नहीं जा सकता था, यानी कातिल अभी भी उनके बीच ही मौजूद था। कुछ ही घंटों बाद जनरल की लाश चट्टानों के पास मिली। फिर बटलर कुल्हाड़ी से मारा गया। फिर एक और व्यक्ति रहस्यमयी जहर से मर गया। हर मौत के बाद सैनिकों की एक और मूर्ति गायब हो जाती। अब लोगों को यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण कातिल नहीं है। यह इंसान हर कदम पहले से सोचकर चल रहा था। धीरे धीरे लोगों की संख्या कम होती गई। अब सिर्फ 5 लोग बचे थे। सबको पूरा विश्वास था कि बटलर ही कातिल है। लेकिन अगली सुबह बटलर खुद मृत मिला। अब शक डॉक्टर पर गया। फिर डॉक्टर भी गायब हो गया। सबको लगा कि उसने अपनी मौत का नाटक किया है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी लाश भी मिल गई। अब कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कातिल है कौन। आखिर में सिर्फ 2 लोग बचे, एक कर्मचारी और शिक्षिका। शिक्षिका को लगा कि कर्मचारी ही असली हत्यारा है। उसने बिना देर किए गोली चला दी। अब पूरे द्वीप पर सिर्फ वही अकेली बची थी। लेकिन तभी उसे अपने पुराने अपराध याद आने लगे। उसे बार बार वही बच्चा दिखाई देने लगा, जिसकी मौत के लिए वह खुद को दोषी मानती थी। वह धीरे धीरे अपने कमरे में पहुंची। छत से एक रस्सी लटक रही थी। उसे कविता की आखिरी पंक्ति याद आई। अपराध बोध से टूट चुकी शिक्षिका ने खुद ही फांसी लगाने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही वह रस्सी पर झूलने लगी, दरवाजा खुला और सामने खड़ा था जज, जिसे सब पहले ही मृत मान चुके थे। असल में जज कभी मरा ही नहीं था। उसने डॉक्टर की मदद से अपनी मौत का नाटक किया था। डॉक्टर ने सभी को झूठ बोल दिया कि जज मर चुका है। फिर दोनों ने मिलकर एक एक करके सभी लोगों की हत्या की। लेकिन बाद में जज ने डॉक्टर को भी मार दिया, ताकि उसका राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। जज को कैंसर था। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसका मानना था कि कानून इन अपराधियों को कभी सजा नहीं देगा, इसलिए उसने खुद ही न्याय करने का फैसला किया। शिक्षिका की मौत के बाद उसने सबूत मिटा दिए और आखिर में खुद को भी गोली मार ली। जब पुलिस वहां पहुंची
तो वहां सिर्फ लाशें थीं। कोई गवाह नहीं, कोई कातिल नहीं, सिर्फ एक ऐसा रहस्य जिसने पूरी दुनिया को वर्षों तक सोचने पर मजबूर कर दिया। और यही वजह है कि इस कहानी को आज भी दुनिया की सबसे महान मर्डर मिस्ट्री में गिना जाता है।